ख्वाजा खाजगा ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, एक रात द जागन डाडा औखा, एक रात द जागन डाडा औखा, एक जागदा यार द यार राती। एक रात द जागन डाडा औखा, एक जागदा यार द यार राती। एक जागदा चोर भी मुंह उत्ते, दूजा जागदा पहरेदार राती। एक जागदा इश्क दी मर्ज वाला, दूजा जागदा सख्त बीमार राती। गुलाम फरीदा सारे ही सो जांदे, इक्को जागदा परवरदिगार राती। गुलाम फरीदा सारे ही सो जांदे, इक्को जागदा परवरदिगार राती। जो जाग रहे हैं वो मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अहबाब ज़िवकार, आज की इस पाकीज़ा महफिल में ये शम्मा रिसालत के परवाने बहुत खूबसूरत चेहरे स्टेज पे तशरीफ फरमा हैं। मैं इनकी मौजूदगी में और किबला कोकबे अहले सुन्नत की निगाह तवज्जो से एक बहुत खूबसूरत वाक़या आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। और यह वाक़या मेरा नहीं है, यह ख्वाजा खाजगा ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या है। अहबाब ज़िवकार, ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी शख्सियत, एक सिख की बेटी को गमों ने परेशान कर दिया तो सिख अपनी बेटी से कहता है, बेटी सुना है कि मुसलमानों का पीर ख्वाजा गुलाम फरीद, ख्वाजा गुलाम फरीद रूही का बादशाह, चोलिस्तान का शहंशाह, मुसलमानों का बहुत बड़ा बुजुर्ग है, वली है, क्यों ना हम अपनी परेशानी उसकी बारगाह में पेश करें। अब ये सोचकर बाप अपनी बेटी को साथ लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आज की इस पाकीज़ा महफिल में वतन अजीज के मायनाज सना खान जनाब मोहतरम कारी रेहान हबीब सोहरवर्दी साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सी आप स्टेज की जीनत बने। मैं महफिल की इंतजामिया की तरफ से आपको इस पाकीज़ा महफिल में खुश आमदीद कहता हूँ। अहलम व सहलम मरहबा। सिख अपनी बेटी से कहता है, बेटी चल चलते हैं ख्वाजा गुलाम फरीद की बारगाह में। अब दोनों बाप बेटी ख्वाजा गुलाम फरीद की बारगाह की तरफ रवाना हो जाते हैं। रस्ते में बाप अपनी बेटी से कहता है, बेटी मुसलमानों का ये मामूल है, तवज्जो कीजिए बेटी, मुसलमानों का ये मामूल है कि जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, और तू भी जाके जब ख्वाजा गुलाम फरीद से मिले तो कहना अस्सलामु अलैकुम। और ख्वाजा गुलाम फरीद जब सलाम का जवाब दे दें तो सलाम का जवाब देने के बाद ख्वाजा गुलाम फरीद जो सवाल तुझ पे करे उस सवाल का जवाब देकर वही सवाल ख्वाजा गुलाम फरीद पे तू भी करना। अब दोनों बाप बेटी ख्वाजा गुलाम फरीद की बारगाह में हाजिर होते हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद का दरबार लगा हुआ है, मुरीदीन बैठे हैं। अब सिख भी और उस सिख की बेटी भी जाके कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। ख्वाजा गुलाम फरीद निगाहें झुकाए हुए फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम, क्योंकि बेटी बेटी होती है चाहे सिख की ही क्यों ना हो। ख्वाजा गुलाम फरीद सर झुकाए हुए कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साईं उस सिख की बेटी पे सवाल करते हैं, बेटी तेरा हाल ठीक है? वो सिख की बेटी अर्ज करती है, ख्वाजा साईं मेरा हाल ठीक है। अब बाप के कहने के मुताबिक वो सिख की बेटी ख्वाजा गुलाम फरीद पे सवाल करती है, ख्वाजा साहब आपका हाल ठीक है? मेरे ख्वाजा उस सिख की बेटी से फरमाते हैं, बेटी मेरा हाल ठीक है। दूसरा सवाल ख्वाजा गुलाम फरीद सिख की बेटी पे करते हैं, बेटी खुश रहती है? वो सिख की बेटी कहती है, हुजूर खुश रहती हूँ, गुरु की कृपा है। अब बाप के कहने के मुताबिक सिख की बेटी ख्वाजा गुलाम फरीद पे वही सवाल करती है, ख्वाजा साईं आप खुश रहते हैं? मेरे ख्वाजा साईं के लब हिले और फरमाया, बेटी तुझ पे गुरु की कृपा है, मुझ पे मदीने वाले का करम है। तुझ पे गुरु की कृपा है, मुझ पे मदीने वाले का करम है। ख्वाजा साईं उस सिख की बेटी पे सवाल करते हैं। तबस्सुम नूरी साहब तीसरा सवाल मेरे ख्वाजा साईं सिख की बेटी पे करते हैं, बेटी तेरे गोट का हाल ठीक है? वो कहती है, हुजूर मेरे गोट का हाल ठीक है। सरायकी में गोट कहते हैं खामिद को, शोहर को। अब वही सवाल सिख की बेटी ख्वाजा गुलाम फरीद पे करती है, ख्वाजा साईं आपके गोट का हाल क्या है? मेरे ख्वाजा साईं ने मुस्कुरा के फरमाया, बेटी मेरे गोट का हाल भी ठीक है और वो मदीने में रहता है। मेरे गोट का हाल है और वो मदीने में रहता है। मेरे ख्वाजा साईं ने चौथा सवाल किया, ए बेटी जब तेरा गोट तुझे लेने आएगा मुझसे मिलवाओगी? सिख की बेटी कहती है, हुजूर मिलवाऊंगी, आपकी बारगाह में लेके आऊंगी, आपको सलाम करवाऊंगी, कदम चुमवाऊंगी, आपके कदम चूमेगी, आपके कदमों को बोसा देगा, आपसे मिलवाऊंगी। ख्वाजा साईं मेरा गौर तो आएगा, मैं आपसे मिलवाऊंगी, सलाम भी करवाऊंगी, आप भी करम फरमाएंगे और मुझे अपने गौर से मिलाएंगे। बस इतनी बात कहनी थी। मेरे ख्वाजा साईं बजट में आ गए, पर्दे उठ गए, पर्दे उठ गए, पर्दे उठ गए, हर पर्दा उठ गया। सिख ने भी देखा, सिख की बेटी ने भी देखा, पूरे आलम ने देखा। रूही का टिप्पा है,
चोलिस्तान की वादी है, सबसे गुंबद है और मदीने वाला जलवा फरमा है। सबसे गुंबद है और मदीने वाला जलवा फरमा है। मेरे ख्वाजा साईं बोल उठे, खिलकत जे दे कोले हरदम फरीद दे कोले। आखिरी बात कर रहा हूं, मेरे यार फरीदी ने कलम उठाया और फरमाया मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गही, मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गही, अहद नाल अहमद मलेंदे गुजर गही। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां, खुदा नाल अहमद मले सदेंदे गुजर गही, खुदा कोल अहमद सदेंदे गुजर गही। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां, खुदा कोल अहमद सदेंदे गुजर गही। असा नाल सावल ऐसो के काईना, ए दर्दां दे किस्से ते मर्दां दे हिस्से, सुना सा जरा वक्त दे सो के काहीना। और इसी ज़िमन में शायर ने कलम उठा के बात खत्म कर दी कि हलीमा दी डाची दा करके तसव्वुर, खुरे डाचियां दे चुमे दे गुजर गही। मुजरिता नाविता ओज रात शब्बरात दी, जड़ी सफना नाल तके दे गुजर गही। सबा कोट मिठन दे पीरां को आखी के बुलबुल नू खुद गले सो के काईना। आज की इस महफिल में मेरी हाजिरी मुकम्मल, मैं दावत नात दे रहा हूँ और नात के बाद मैं बिला ताखीर अपने बिरादर शहंशाह नकाबत वाक़िफ़ रमूज़ी नकाबत जनाब मोहतरम मोहम्मद कामरान तबस्सुम साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि अब आपने फ़राइज़ सरअंजाम देने हैं। दावत नात दे रहा हूँ वतन अजीज़ के मुमताज़ मोहतरम मद्दाह रसूल बुलबुल चमनिस्तान रिसालत वासिफ़े ताजदार नबूवत हर दिल अजीज़ शख्सियत कोयले बाग मदीना जनाब मोहतरम रेहान हबीब सोहरवर्दी साहिब, आप इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए। आपकी खिदमत में बसद एहतराम गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत में नजरान अक़ीदत मोहब्बत पेश करें। बावाज़ बुलंद आपकी आमद से कबल नारे तकबीर बेकाछ बुलंद, नारे रिसालत पे दोनों हाथ बुलंद करके मोहब्बत से बावाज़ बुलंद नारे का जवाब दीजिए, अपने मेहमान का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सनाहान मुस्तफ़ा जनाब मोहतरम रेहान हबीब सरवर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ सरकार दो आलम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारकदस में दुरूद पाक ज़ना पेश कीजिए। सब पढ़ें सल्लल्लाहु अलैका या सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जितने उस शाख सरकार के यहाँ तशरीफ़ फरमा है, स्टेज से लेकर आखिर सरकार के गुलाम तक बावाज़े बुलंद दुरूद पाक ज़ना पेश कीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या या हबीबल्लाह